नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्यों न मुमताज़ हो ये इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, वहाँ मज़हब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। तो वाहिद है मगर लाखों दिलों में है तेरा मस्कन। तेरी वहद का क्या कहना, तेरी कसरत का क्या कहना। हज़रत मुहतरम, आज की ये अज़ीमुश्शान कुरान कॉन्फ्रेंस जो उर्दू नेट जापान के ज़ेर एहतमाम इनेकाद हुआ है, मैं चीफ एडिटर जनाब नासिर नकागावा साहब उर्दू नेट जापान, जनाब अतिया खान साहब और खुसूसन जनाब मुहतरम सैयद कमर रिज़वी साहब जिन्होंने अल्लाह की किताब अलहम से लेकर वन्नास तक तर्जुमे के साथ मुकम्मल की, मैं दिली तौर पर सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि ये मुक़द्दस किताब जहाँ उन्होंने अलहम से लेकर वन्नास तक उन्होंने ट्रांसलेट की और जिन लोगों ने अव्वल से लेकर आखिर तक पढ़ा, दिली दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुक़द्दस किताब की बरकत से पढ़ने और सुनने वालों की दिली तमन्ना अल्लाह ताला पूरी फरमाए, आमीन। अल्लाह का फरमान है कि वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि इस मुक़द्दस किताब को अल्लाह ने पढ़ने वालों के लिए आसान कर दिया जो समझते हैं इसको। ये मुक़द्दस किताब क्या है? क्या ये कुरान सिर्फ नाम है 30 पारों का? क्या कुरान सिर्फ नाम है 114 सूरतों का? क्या कुरान सिर्फ नाम है रुकू का? क्या कुरान सिर्फ नाम है अल्फाज का? क्या कुरान सिर्फ नाम है फ़िक्रों का? क्या कुरान सिर्फ नाम है जुमलों का? क्या कुरान सिर्फ नाम है एराब का? क्या कुरान सिर्फ नाम है नुक्तों का? क्या कुरान सिर्फ नाम है ज़बर ज़ेर पेश का? अरे कुरान तो नाम है आवाज़ का, और ये आवाज़ वो आवाज़ है जो मुस्तफ़ा की आवाज़ है। और जिस आवाज़ के बारे में कुरान ने कहा कि वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि ये मुक़द्दस किताब अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मक्के जा रहे हैं तो कुरान मक्के जा रहा है, हुज़ूर मदीने जा रहे हैं तो कुरान भी हुज़ूर के साथ मदीने जा रहा है। देखिए ना कि जब आप कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो लिखा होता है, जिस सूरत की आप तिलावत करेंगे ऊपर लिखा होगा सूरह मक्किया, सूरह मदनिया। वजह क्या है कि जहाँ जहाँ हुज़ूर जा रहे हैं कुरान आपके पीछे पीछे जा रहा है। तो दोस्तों, ये वो मुक़द्दस किताब, ज़रूरत इस बात की है कि मौजूदा दौर में फ़िज़िक्स और ऑटो फिज़िक्स को हम अगर मद्देनज़र रखें तो दोस्तों ये जो साइंस की जितनी भी तस्लीम शुदा तालीमात हैं और साथ साथ अल्लाह ताला ने जो मुक़द्दस किताब हमें अता की है, इसके जो साइंसी मोइज़े हैं इन्हें उजागर करने की ज़रूरत है इस वक्त, कि जो आज हम भूले हुए हैं। याद रखिए कि इस दौर में हम जब कुरान शरीफ पढ़ रहे होते हैं अक्सर देखने में ये आता है कि मेरे बच्चे ने कुरान शरीफ ख़त्म किया है। सिर्फ हम ये देखते हैं कि मेरे बेटे ने, मेरे बेटी ने कुरान तो पढ़ लिया अलहम से लेके वन्नास तक, मगर ये नहीं पता कि क्या पढ़ा, उसका तर्जमा क्या है। अरे हम अगर इस मुक़द्दस किताब को तर्जमे के साथ बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चों को पता चलेगा कि इसके मानी क्या हैं। कलाम पाक के मानी पर अगर हम गौर करें तो दोस्तों सिर्फ एक लफ्ज़ के एक मानी नहीं है बल्कि बेशुमार मानी है। जैसे एक गुलाब का फूल होता है, इसकी पत्तियां हैं, इनकी पत्तियों को आप अलग अलग करते जाएं, इसी तरह दोस्तों इस मुक़द्दस किताब की जो मानी है वो बेशुमार मानी है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक मुसन्निफ़ ने तर्जुमा किया एक लफ्ज़ का सिर्फ वही है, अगर जो इसी बात में इक्तफ़ा करता है तो दोस्तों वो भी अल्लाह के जवाब दे होगा। कुरान ये मुक़द्दस किताब है जिसके बारे में खुद अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ये मुक़द्दस किताब वो मुक़द्दस किताब है कि जिसके अजायब, जिसके इसरार
जिसके रुमूज की कोई हद ही नहीं है, और इसकी हद को सिर्फ अल्लाह जानता है या रसूल जानता है। तो दोस्तों, इस मकाम पर जो मैं पैगाम देना चाहता हूँ वो ये कि आयत करीमा की हवा जो मैंने पढ़ी है, देखिए कि वैसे तो हर नबी के पास सहीफ़े आया, किसी के पास नहीं आया, मगर 4 किताबें ज़बूर, तौरात, इंजील, कुरान। हज़रत मूसा, हज़रत हारून सिर्फ वो तौरात के हाफिज़ थे, हज़रत ईसा सिर्फ इंजील के हाफिज़ हैं, हज़रत दाऊद सिर्फ ज़बूर के हाफिज़ हैं। यानी इनके जाने के बाद वो मुक़द्दस किताबें आज मुकम्मल नहीं हैं, लेकिन कुरान आज मुकम्मल क्यों है और क़यामत तक मुकम्मल रहेगा? दोस्तों, वजह क्या है कि हुज़ूर की नबूवत वो नबूवत है जो ज़िंदा है और क़यामत तक ज़िंदा रहेगी। जिस तरह अल्लाह की ये मुक़द्दस किताब ज़िंदा है, सरकार ज़िंदा है, और ये जो सिलसिला है इंशाअल्लाह क़यामत तक चलता रहेगा। अब देखिए, यहाँ मैं आखिरी बात करना चाहता हूँ क्योंकि सिर्फ टाइम 7 मिनट का है, कि आप अक्सर जब आप अल्लाह के हुज़ूर पेश होते हैं, नमाज अदा करते हैं, कि जो बंदा नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ने के बाद गुनाह भी करता है। अल्लाह ने इस मकाम पर गारंटी नहीं दी। ऐसे खुशी है कि हुज़ूर फरमाते हैं कि ये गारंटी नहीं दी गई। एक वो शख्स जो हज करता है, हज करने के बाद भी गुनाह करता है, ज़कात देता है तब भी गुनाह करता है, मगर गारंटी नहीं है, याद रखिए। लेकिन जो शख्स कलाम पाक की तिलावत करता है, हुज़ूर फरमाते हैं कि कुरान मजीद की तिलावत करने वाला और आले रसूल से मोहब्बत करने वाला जो शख्स इन 2 कामों पे अमल करता है, मैं उसकी गारंटी देता हूँ। हुज़ूर फरमाते हैं कि मैं गारंटी देता हूँ। ज़कात कोई देता है तो गारंटी नहीं है, नमाज पढ़ता है गारंटी नहीं है, रोज़ा रखता है गारंटी नहीं है, लेकिन कलाम पाक के दामन को पकड़ने वाला और आले रसूल से मोहब्बत करने वाला, हुज़ूर फरमाते हैं कि वो कभी गुमराह नहीं होगा। अल्लाह के रसूल ने इस बात की गारंटी दे दी है। तो मेरे दोस्तों, अर्ज़ करने का मकसद सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ इकट्ठा होना। मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि आज ये जो जमे गफ़ीर है, ये 3 शख्सियत जिन्होंने माशाअल्लाह इस प्रोग्राम का इनेकाद किया, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला क़यामत तक के लिए ये सिलसिला जारी रखे, और ना सिर्फ भाई इन प्रोग्रामों को सिर्फ यही नहीं बल्कि हमेशा मुख्तलिफ मकामात पर इनेकाद करते रहें। आमीन।